एक औरत का नाम राधिया होता है और उसका पति का नाम बिकाऊ। राधिया का पति एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूरी था। राधिया पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले बिकाऊ उसे शहर में ले गया था। वे दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। राधिया को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी, पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वो इसकी आदी हो गई। बिकाऊ 2 रोटी खाकर और 4-5 रोटी टिफिन में लेकर सुबह 7 बजे निकलता, तो फिर रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती तो राधिया बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन वो दारू पीकर आता था। राधिया के लिए वो दोने में जलेबी लाता और रात को उसका कचूमर निकाल देता। बिकाऊ राधिया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वो राधिया के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज़ नहीं ले पाता था। एक दिन दोपहर में राधिया अपनी कोठरी में लेटी हुई थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वो बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मालती है, मैं बगल की झुग्गी में ही रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं, बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले परे परे तो तुम परेशान हो जाती होगी। चलो मेरे कमरे पर, वहाँ चलकर बातें करते हैं। राधिया ने कहा, मैं यहाँ नई आई हूँ, किसी को जानती तक नहीं। फिर मालती कहती है, अरे कोठरी से निकलोगी तब तो किसी को जानोगी। राधिया ने अपनी कोठरी में ताला लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। जब वो मालती के झुग्गी में घुसी तो दंग रह गई। उसकी झुग्गी में 2 कोठरी थी, रंगीन टीवी, फ्रिज, जिसमें से पानी निकाल कर उसने राधिया को पिलाया। राधिया ने कभी फ्रिज नहीं देखा था, नहीं उसके बारे में सुना था। राधिया ने पूछा, बहन ये कैसी अलमारी है? इस पर मालती मन ही मन मुस्कुरा दी। उसने कहा, ये अलमारी नहीं, फ्रिज है। इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज़ हफ्तों तक खराब नहीं होती। पानी ठंडा रहता है, बर्फ़ जमा सकते हैं। पिछले महीने ही तो पूरे 10,000 रुपये में लिया है। राधिया ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मजदूर हैं। पर उनकी कमाई से ये सब नहीं है, मैं भी तो काम करती हूँ। यहाँ रहने वाली ज़्यादातर औरतें काम करती है, नहीं तो घर नहीं चलेगा। बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम पकड़ लो। काम करोगी तो मन भी बहला रहेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। तो राधिया ने कहती है, पर मुझे क्या काम मिलेगा, मैं तो अनपढ़ हूँ। मालती बोलती है, तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तक कर लेती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज़ मिलता ही है, त्योहारों पर नए नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे काम मिलेगा? राधिया ने जल्दी से पूछा। मालती बोली, करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। जहाँ मैं काम करती हूँ उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन काम वाली के बारे में पूछ रही थी। वे एक बड़े स्कूल में पढ़ाती है। उनके मर्द वकील हैं, 2 बच्चे हैं जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूँगी और पैसे की बात भी कर लूँगी।
मालिक मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुए तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। इस बीच मालती ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दिए। गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद मालती ने राधिया से कहा कि वो चाहे तो अभी उसके साथ चली चले। मैडम 2 बजे घर आ जाती है। आज ही बात पक्की कर लें और कल से काम पर लग जा। मालती ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करानी हो तो उसके 300 रुपये, कपड़े धुलवानी हो तो उसके अलग से 300 रुपये, अगर सारे काम कराने हो तो कम से कम 2000 रुपये। मालती कपड़े बदलने लगी। उसने राधिया से कहा, चल तू भी अभी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूँगी। चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी। राधिया ने बोली, हाँ दीदी, मैं सब बना लेती हूँ, मीट मछली भी बना लेती हूँ। उसका दिल बलियो उछल रहा था। अगर वो महीने में 2000 रुपये कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। राधिया तेजी से अपने झुग्गी में आई। नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी। पैरों में वही प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। राधिया थी तो सांवली, पर जोबन उसका गदराया हुआ था और नए नक्शन बड़े तीखे थे। गांव में ना जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। इस मामले में वो बड़ी पक्की थी। रास्ते में मालती ने कहा, बहन, अगर तुम्हारा काम बन गया तो मैं महीने की पहली पगार का आधा हिस्सा लूँगी। यहाँ यही रिवाज है। मालती एक कोठी के आगे रुकी। उसने घंटी बजाई तो मालकिन ने दरवाज़ा खोला। मालती ने उन्हें नमस्ते किया। राधिया ने भी हाथ जोड़ कर नमस्ते किया। मालती 2 साल पहले उनके घर भी काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही मालती ने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। मालकिन कहती है, अच्छा, बाई तो बड़ी खूबसूरत है। पहले कहीं काम किया है? मैडम ने राधिया से पूछा। मालती ने जवाब दिया, अभी गांव से आई है, पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसी बनाती है कि खाओ तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मेरे इलाके की है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं। मैडम ने कहा, देख मालती, काम तो सारे ही कराने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूँगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे। साफ सफाई, बर्तन पोछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 7:30 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? मैं कल से ही आ जाऊंगी। जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या, राधिया ने कहा। और रात में जब बिकाऊ घर लौटा तो राधिया ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। बिकाऊ ने कहा, ये तो ठीक है कि तू काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, काम वालियों पर बुरी नज़र रखते हैं। ये मालती बड़ी खेली खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वहाँ मर्दों को फांस कर वो खूब पैसे ऐंठती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रीज और महंगी महंगी चीज़ें हैं। इस पर राधिया ने कहा, मुझ पर कोई हाथ ऐसे ही नहीं लगा सकता। गांव में भी मेरे पीछे कुछ छिछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं कुएं में पानी भरने गई थी। जेठ के दोपहरी, रास्ता एकदम सुनसान था। तभी न जाने कहाँ से बाबू साहब का बड़ा लड़का आ टपका और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि कुएं में गिरते गिरते बचा और फिर भाग ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूँ, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग हैं। बिकाऊ ने कहा, तू जैसा ठीक समझ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन राधिया सुबह जल्दी उठी और मालती को साथ लेकर 6 बजे तक कोठी पर पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझाया।
राधिया ने जल्दी से पोछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। साहब निकल जाए तो कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में राधिया साहब के लिए चाय बनाने लगी। ठक की आवाज़ कर वो कमरे में आ गई और बेड के पास रखी छोटी मेज पर ट्रे को रख दिया। साहब ने राधिया को गौर से देखा और कहा, देखना बाहर अखबार डाल गया होगा, जरा लेती है ना। राधिया बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 का एक नोट उसकी तरफ बढ़ाया। राधिया ने कहा, ये क्या है? साहब बोला, ये रख ले, मालती ने तुझे से 500 रुपये ले लिए होंगे, पहले वो यहाँ काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपये ले लो, पर मैडम को मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से 500 तुझे फिर से दे दूंगा, ये मुआवजा समझना। लेकिन राधिया ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर साहब ने उसे 500 के 2 नोट लेने को कहा। राधिया ने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने में लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला, तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उसने उनके नाश्ते के लिए ऑमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया, पर नाश्ते से ज़्यादा तू अच्छी लगी। चाय देते समय उसने जानबूझकर ब्लाउज का बटन ढीला कर दिया और ओढ़नी किनारे रख दी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। साहब ने उसे टेलीविज़न खोलना और बंद करके दिखाया और अपना बैग राधिया को पकड़ा दिया। बैग लेकर राधिया ने उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने उसके हाथों से बैग लिया। ना जाने कैसे साहब की उंगलियां उसके हाथों से छू गई। राधिया भी 2 सेकेंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद राधिया ने गेट बंद किया, फिर वो कोठी के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन तेल की शीशियाँ और शैम्पू की शीशी, आदमकद आईना। राधिया को लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। कपड़े उतार कर पहली बार जब से वो गांव से आई थी, उसने जमकर साबुन लगाकर नहाया और फिर बाथरूम में टंगे तौलिए से देह पोंछकर मैडम का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को आदमकद आईने में निहारा। उसे लगा कि वो राधिया नहीं, कोई और ही औरत है। अपने कपड़े धोकर राधिया उन्हें भी छत पर डाल दिया, फिर बचे हुए पराठे खा लिया। थोड़ी चाय बच गई थी, उसे गर्म करके पी लिया, नहीं तो बर्बाद हो जाती। धीरे धीरे राधिया ने उस घर के सारे तौर तरीके सीख लिए। वो सारा काम जल्दी जल्दी निपटा देती और किसी को शिकायत तक का मौका नहीं देती। मैडम उसके काम से काफ़ी खुश थी। 1 महीना कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। महीना पूरा होते ही मैडम ने उसे बकाया पगार दे दी। उस दिन वो काफ़ी खुश थी। शाम तक जब वो अपनी झुग्गी में लौटी तो उसने सबसे पहले 1000 रुपये जाकर मालती को दे दिए। मालती ने उसे चाय पिलाई और हाल चाल पूछा। उसने इशारे में ही पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं। राधिया ने कहा, ऐसा नहीं है। मालती ने कहा, अगर तू चाहे तो शाम को किसी और घर में लग जा, और कुछ नहीं तो 1000 रुपये वहाँ से भी मिल जाएंगे। इस पर राधिया ने कहा, सोचूंगी, अपने घर का भी तो काम है। साहब तो अपनी चाय उसी से लेते, जब मैडम आस पास ना हो तो उसे ही देखते रहते और राधिया मज़े लेती रहती। राधिया समझ गई थी कि मालिक की निगाह उसकी जवानी पर है। वे उसे पैसे देते तो वो पहले लेने से मना करती, पर वे जबरन उसे दे ही डालते और कहते, देख राधिया, अपने पास पैसे की कमी नहीं है,
फिर 1000 रुपये की आज की कीमत ही क्या है। तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया है। कई औरतों ने इस घर में काम किया, पर तेरी सुघरता उनमें नहीं थी। राधिया चुप रह जाती। साहब कुछ हाथ मारना चाहते थे, पर समझ ही नहीं आता था। एक दिन मैडम ने उससे कहा, राधिया, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है। मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी। घर में सिर्फ साहब रहेंगे। हमें टूर से लौटने में 10 दिन लगेंगे। आने जाने का टाइम का तुम समझ लेना। साहब को कोई दिक्कत ना हो। पहले आमलेट बना देना, और तू ऐसा करना, लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रिज में रख देना। साहब रात में गरम करके खा लेंगे। राधिया ने ठीक है कहा और अपने काम में लग गई। मैडम के गए हुए 10वां दिन था। राधिया जब ठीक समय पर चाय और पानी का गिलास लेकर साहब के कमरे में पहुंची तो उन्होंने कहा, आज कोर्ट नहीं जाना है। वकीलों ने हड़ताल कर दी है। फ्रिज में 1 बोतल पड़ी होगी, वो ले आ। मैं थोड़ी ब्रांडी लूँगा, मुझे ठंड लग गई है। राधिया रसोई में ऑमलेट बनाने चली गई। ऑमलेट बनाकर उसे प्लेट में रखकर वो साहब के कमरे में गई तो वे वहाँ नहीं थे। उसने सोचा कि शायद बाथरूम गए होंगे। साहब तब तक वहाँ आ गए थे। साहब बोला, वाह राधिया, तूने तो फटाफट काम कर दिया। तू बड़ी अच्छी है। आज चाय पी। ये ले 1000 रुपये, मनपसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के पैसे साहब? पगार तो मैं लेती ही हूँ, राधिया ने कहा। साहब ने कहा, अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिया। राधिया पीछे हटी। तब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया था और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए थे। राधिया ने एक जोर का धक्का दिया। साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच राधिया भी उन पर गिर गई। राधिया ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली, साहब 5000 और दो। देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही है। साहब ने कहा, राधिया तू जल्दी यहाँ से निकल, और अपना पूरा पर्स उसे पकड़ा दिया और राधिया वहाँ से हट गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।